मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के मामले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। वलसाड डिप्टी कलेक्टर ज्योतिबा गोहिल ने एलआरडी और दमनगंगा कार्यालय पर पहुंचकर कर्मचारियों से वसूला दंड। पार्टी के सफाई कामगारों की समस्या का निराकरण लाने पालिका के सीईओ के समक्ष रखा प्रस्ताव। वापी के अक्षय पात्रे फाउंडेशन और बिहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अनाज की किट का किया गया वितरण। अब समाचार विस्तार में। वलसाड पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के मामले पर 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पूरे भारत में युवा आईपीएल क्रिकेट 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह दुबई में शुरू हो गई है, जो कि इसका लाभ उठाकर क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने वाले कई तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। तब बीते कल वलसाड पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रही आईपीएल क्रिकेट मैच पर वलसाड से बैठकर सट्टा खेल रहे 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 मोबाइल सहित 12,800 नगद और 2 मॉपेड टीवी सहित का माल पुलिस ने जब्त किया है, जिससे सट्टा खेलने वालों में डर का माहौल छा गया है। हिदायत के सामने आरिफ चिखलिया नाम के व्यक्ति के घर के ऊपर पतरे के शेड में बैठकर राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स की चल रही आईपीएल क्रिकेट मैच जो दुबई में खेली जा रही है, जिस पर हार जीत का सट्टा मोबाइल के माध्यम से चला रहा होने की जानकारी वलसाड सिटी पुलिस को मिलते सिटी पुलिस PIH जे भट्ट और उनकी टीम ने उस जगह पर छापेमारी कर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरिफ हम शरीफ चिखलिया, जिसके मकान में जुए का अड्डा चल रहा था, जब इमरान उर्फ लांबो मोहम्मद मंसूरी जो धोबी तालाब रहता है, जब सुनील उर्फ छाप भिखूभाई पटेल को गिरफ्तार किया है, जब अन्य एक व्यक्ति जो वापी का होने का बताकर जिसका नाम सोहिल है उसे पुलिस ने वांटेड जारी किया है। इस सट्टा बैटिंग में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के पास से नगद रुपये 12,800 और 5 मोबाइल फ़ोन जिसका दाम 35,000, 2 मॉपेड टीवी सेटअप बॉक्स सहित कई साधन मिलकर पुलिस ने रुपये 1,10,800 का माल जब्त किया है। हाल पुलिस ने इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ जुए की कलम 4 और 5 के तहत गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। जब क्रिकेट मैच के लिए युवा पागल बने हैं और लोग इसे देखने किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने वाले इसी तक का लाभ लेकर कई युवाओं को लालच देकर गलत रास्ते ले जा रहे हैं। तब सोशल मीडिया में भी आईपीएल को मिलती ऐसी कई ऐप उपलब्ध है जो युवाओं को जुआ खेलने प्रेरित करती है। વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી નાઓને બાતમી મળેલી કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયમ લીગ IPL ઉપર ગઈકાલે ચેન્નઈ સુપર કિંગ અને રાજસ્થાન રોયલની જે મેચ હતી તેના ઉપર તાઇવાડની પાછળના ભાગે એક આસિફ કરીને ઈસમ છે, તેના ઘરે તેનો મિત્ર અને સંબંધી ઇમરાન એક ઈસમ સાથે એમ કુલ 3 માણસો ઘરમાં રહી અને IPL ઉપર સટ્ટો રમાડતા હોવાની બાતમી મળતા પંચો રૂબરૂ જગ્યા ઉપર રેડ કરતા ત્યાંથી ટીવી, લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન મળી આવેલા અને આ લોકો એપ ઉપર જુગાર રમાડવાની માહિતી પ્રાપ્ત થતાં તેઓના વિરુદ્ધમાં જુગાર પ્રતિબંધ ધારા હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આ ગુનાના કામે 3 આરોપીને અટક કરવામાં આવેલા છે અને આ જુગારમાં કેટલા લોકો સટ્ટો રમતા હતા તેની તપાસ તજવીજ કરવામાં આવી રહેલી છે, જેમાં આશરે 7 માણસો આ જુગારમાં સંકળાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જણાઈ આવેલું છે। આ જે સટ્ટો છે એ ઓનલાઈન રમાતો હોય છે, જેમાં હાર જીત થયા બાદ તેનું પરિણામ આવે અને તેના આધારે તે લોકો પોતાનો વ્યવહાર એકબીજા જોડે 2-4 દિવસે અઠવાડિયે ચૂકવતા હોય છે અને બીજા દિવસે વ્યવહારો થતા હોય છે। IPL શરૂ થઈ ત્યારથી એટલે કે 4-5 દિવસથી આ લોકોએ IPL જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે તેના અનુસંધાને જુગાર રમાડતા હતા, જેથી વલસાડ જિલ્લાની પ્રજાને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ અને અપીલ કરીએ છીએ કે કોઈ પણ આવા જુગારની લતે ચડ્યા હોય તો તે લોકો આ ખોટું દૂષણ છે તેનાથી આકર્ષાય નહીં અને પોતાનું ભવિષ્ય પણ જોખમમાં મૂકે નહીં અને જે સટ્ટો રમાડવાવાળા માણસો છે તે લોકોને અમે સખત શબ્દોમાં સૂચના આપીએ છીએ અને તાકીદ કરીએ છીએ કે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દ્વારા તમામ લોકોને સૂચના આપવામાં આવેલી છે
અને જે કોઈ સટ્ટો રમાડવાવાળા ઈસમો છે તેના ઉપર વોચ રાખવામાં આવી રહેલી છે, બાતમી મેળવવામાં આવી રહેલી છે અને જ્યાં જ્યાં ચોક્કસ બાતમી મળશે ત્યાં આવા ઈસમો વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। वलसाड की डिप्टी कलेक्टर ज्योतिबा गोहिल ने अपनी टीम के साथ LRD और तमणगंगा कार्यालय पर पहुंचकर कोरोना महामारी के लिए जारी की गई सरकारी गाइडलाइंस के उल्लंघन करते कर्मचारियों से वसूला दंड। वलसाड जिला में कोरोना महामारी चल रही है, जिसको लेकर अब तक जिला में कोरोना का अंक 1000 को पार कर चुका है। वहीवटी तंत्र लोगों को कोरोना महामारी से बचने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करने बता रही है। वलसाड जिले की विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कोरोना महामारी के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसलिए वहीवटी तंत्र सजग हुआ है और जिला कलेक्टर ने डेप्यूटी कलेक्टर के साथ 3 जितनी विजिलेंस टीम का निर्माण किया है और यह टीम समग्र वलसाड जिले के सरकारी कार्यालयों में कभी भी विजिट कर जांच कर सकती है। डेप्यूटी कलेक्टर ज्योतिबा गोहिल के दिशा निर्देश से आज एक टीम सुबह वलसाड के LRD विभाग के कार्यालय पर पहुंची थी, जहां 9 से ज्यादा कामदार मास्क के बिना बैठकर कामगिरी करते दिखे, जिसके खिलाफ दंड वसूल करने की कार्यवाही की थी। तो दूसरी ओर तमणगंगा भवन में जब डेप्यूटी कलेक्टर और उनकी टीम वहां पहुंची तो कई अधिकारी गैरहाजिर थे, जिसको लेकर हाजिरी के रजिस्टर की मांग की थी। तब हाजिरी रजिस्टर अधिकारी और कर्मचारियों ने अलमारी में रख दिया था, तो किसी की हाजिरी भी लेनी बाकी थी। जब तमणगंगा भवन में पैर रखा तब कई वर्ग 3 के कर्मचारी ड्राइवर के साथ बैठकर मास्क पहने बिना बातें करते दिखे, जिसको लेकर सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की थी। दूसरी ओर उन्होंने RTO कार्यालय का दौरा किया था और वहां भी विजिट की वजह से डर का माहौल छा गया था। હાજરી પત્રકને કબાટમાં રાખવાનું શું મહત્વ છે? હાજરી પત્રક તો કઈ રીતે આવે? લોકો છે અહીંયા? આ તો નવેમ્બર 2000 આ લોકો નથી આવતા? કોણ છે એટેન્ડન્ટ? એ લોકો સાઈટ ઉપર છે। આ કોણ છે? AB પટેલ? એ ત્યાં બેસતા સાઈટ ઉપર જાય તો આ લોકો બેઠા એ કોણ છે? છે। ગેજેટેડ ઓફિસ છે। તમારે હાજરી પૂરવાનું આવે છે? ડાયરી ડાયરી ક્યાં આપવાની ડાયરી? તમારી ઉપર સુપરવિઝન ઓથોરિટી કોણ છે? તેના કારણે કોરોના પોઝિટિવ છે? કેટલા દિવસથી ક્વોરન્ટાઇન? 4-5 દિવસ થયા। હા? એમના ભાઈને ક્વોરન્ટાઇન કામ કરવાનું 5 દિવસ થયા ને। લખો તો બીમાર છો લખો એને ફોન કરી દીધો એ લાગે તમારે ચીંચાઈ લિફ્ટ ઇરિગેશનમાં ચીંચાઈ ગામ લાગે મારે। નીચે એક કામ લાગે તો અહીંયા આજે કયા કારણસર હતા? બરાબર, તો પછી અહીંયા કે હાજરી હોય કે પછી તમે તમારી રીતે જ રહો? હા હાજરી હોય ને। ક્યાં હોય? હા એટલે મસ્તરમાં નહીં હોય તો ક્યાં હોય? પણ નથી, જરૂરિયાત પ્રમાણે જવાનું। કારણ કે હમણાં ચોમાસામાં જરૂર ના હોય ને ખેડૂતોની માંગણી આવે બે જ વસ્તુ છે, તો જવું પડે। બે જ વસ્તુ છે, જે માણસ ઓફિસમાં બેસે છે એ હાજરી પત્રક આપે છે, જે માણસ ફિલ્ડની ડ્યુટી કરે છે એ ટુ ડાયરી આપે છે। બરાબર, તમે અહીંયા બેઠા છો, હાજરી પત્રકમાં તમારી સિગ્નેચર નથી, તમે ટુ ડાયરી બનાવતા નથી છેલ્લા 1 મહિનાથી, તો એ તો આપીએ છીએ તો તમે કઈ જગ્યાએ ડાયરેક્ટ છો? મને બતાવો। કન્ટિન્યુ છે અમારી ડાયરી, પણ હમણાં નથી બની। पारडी पालिका के सफाई कामदारों के प्रश्नों के हल के लिए सफाई प्रदेश अध्यक्ष को साथ में रखकर सीईओ को रजूआत की। पारडी पालिका के सफाई कामदारों के प्रश्नों के हल के लिए आज रोज बुधवार को पारडी धीरूभाई नायक हॉल में सफाई कामदारों की मीटिंग मिली थी, जिसमें गुजरात सफाई कामदार महामंडल के प्रदेश अध्यक्ष कस्तूरभाई मकवाण की उपस्थिति में सफाई कामदारों ने पारडी पालिका के बीच ऑफिसर को लिखित में रजूआत कर ज्ञापन दिया था। साथ ही पालिका द्वारा सालों से सफाई कामदारों को रहने के लिए सुविधा न देते हाल वह सब्जी मार्केट की दुकानों का सहारा ले रहे हैं और पहले पारडी भैंसलापाड़ा में सफाई कामदारों के रहने के लिए एक प्लॉट आवंटित किया था, जिसमें भी आज दिन तक सफलता नहीं मिली। गुजरात की विविध पालिकाओं में सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज के कई युवान बेरोजगार बन रहे हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने की अहमदाबाद गांधीनगर तक इस रजूआत को ले जाने का प्रदेश अध्यक्ष कस्तूरभाई मकवाणा ने बताया था। साथ ही वेतन, बीमा और आवास योजना का लाभ न मिलते नाराजगी जताई थी। इस बैठक में राजेश भाई, पंकज गरणिया वगैरह सफाई कामदार उपस्थित रहे थे।
વાલ્મીકી સમાજના સફાઈ કામદારો અને ઇતર કોમના સફાઈ કામદારો માટે એક કાર્યક્રમ હતો. અમારું ગુજરાત સફાઈ કામદાર મહામંડળ અમદાવાદ અને એની સ્ટેટ કમિટી બનાવેલી રાજ્ય સરકારે સ્ટેટ કમિટીના મુખ્ય કર્મી કસ્તુર મકવાણા આજે દક્ષિણ ભારતની દક્ષિણ ગુજરાતની નગરપાલિકાઓની વિઝિટ માટે આવ્યો હતો. એમાં પારડી નગરપાલિકાનો પણ આજે અમે વિઝિટ કરી. પારડી નગરપાલિકાના પ્રશ્નો એવા છે કે અહીંયા કામદારો કાયમ થતા નથી, રોજમદારમાં રાખી કાયમી જગ્યા ખાલી છે, ખાલી જગ્યા ખાલી રાખી અને કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પણ ચાલુ કરે. પગાર અનિયમિત થાય છે. આ લોકોને જે જમીન ઉપર રહેતા હતા એ જમીન આ નગરપાલિકાએ પાછી લઈ લીધી છે અને અત્યારે એમને દુકાનોમાં રહેવા મજબૂર કરી. ઘણા માણસો અત્યારે બીજી જગ્યાએ ભાડેથી પણ રહે છે અને અત્યારે જે જગ્યાએ રહે એ જગ્યાએ કોઈ પણ જાતની સગવડ નગરપાલિકા આપ્યા વગર છેલ્લા 8-10 વર્ષથી આ બેઘર કરી નાખ્યું છે અને ઘર આપતા નથી. આ 5-6 મુદ્દાઓની અમારી જે માંગણીઓ છે એ માંગણીઓનું આવેદનપત્ર તૈયાર કરી નગરપાલિકાને આપ્યું છે અને અત્યારે મારા સાથી રાજેશભાઈ જોધપુર એમને પણ આ સાઉથ ઝોન માટેના મેં પ્રભારી નિમણૂક આપી છે. એ પણ આ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે અને એ સાથે અમારા પંકજભાઈ ઘરણીયા વગેરે બધા અમારા સાથી મિત્રો ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે અને સફાઈ કામદારોના પ્રશ્નો ઉજાગર કરી છેક અમદાવાદ સુધી કે ગાંધીનગર સુધી, સુરત સુધી આને પહોંચાડવાની જવાબદારી નિભાવી છે અને એ જ કામગીરી અમે કરી રહ્યા છીએ. वापी में अक्षय पात्र फाउंडेशन और बिहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 700 परिवारों में अनाज किट का वितरण किया. वापी में कोरोना महामारी में कई गरीब परिवारों के व्यवसाय बंद हो गए हैं. तब ऐसे परिवारों की मदद करने बिहार वेलफेयर एसोसिएशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अनाज की किट का वितरण किया था. वापी में भड़कमोरा, चणोद, छीरी, गीतानगर सहित के विस्तारों में गरीब परिवारों को 2 वक्त का भोजन मिले, इसलिए ऐसे प्रयास किए होने का संस्था के अग्रणियों ने बताया था. इस अंतर्गत बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल सिंह और अक्षय पात्र फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव योगेश रोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब परिवारों को भोजन और राशन की किट दी थी, जिसके बाद हाल एक दूसरी संस्था की मदद से अपाहिज, विधवा और निसहाय लोगों को मदद करने यह आयोजन शुरू किया है, जिसमें पहले दिन 700 जितनी राशन की किट का वितरण किया था. अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा गुजरात और संघ प्रदेश सिलवासा में सरकार के साथ मिलकर कोरोना महामारी के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन और अनाज की व्यवस्था की है. तब सिलवासा के साथ वापी के स्लम विस्तार में रहते गरीब, अपाहिज, विधवा और निसहाय लोगों को उपयोगी सामग्री की किट देकर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं के सहकार से मदद कर रहे हैं. हमारे बिहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हमारे सरपंच नितिन चौधरी के सहयोग से जितने यहाँ पे अनाथ हैं, असहाय हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उसको किट वितरण किया जा रहा है इस कोरोना महामारी में. और इसके लिए आगे भी जितनी हो सकेंगे हम लोग मदद करेंगे संस्था की ओर से. और हमारी पूरी की टीम और ये सरपंच की जितनी टीम है उन्होंने क्षेत्र से अपने विकलांग, असहाय और विधवा और गरीब को नाम निकाले हैं, जिसको आज वितरण हो रहा है यहाँ पे श्री ग्राम पंचायत में. इसी तरह हमारी संस्था और काम करती रहेगी और हम जहाँ होंगे हम लोगों के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है. हमारे एडके सिंह जी हैं, काफ़ी हमारी जितनी टीम है सब इस काम में लगे हुए हैं. 700 किट वितरण कर रहे हैं फिलहाल अभी और आगे और प्लानिंग है करने का. पिछले 6 महीने में बिहार वेलफेयर एसोसिएशन ने काफ़ी हद तक काम किया है. हम लोगों ने जो बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विपुल सिंह जी, जब भी जरूरत पड़ी है तो हम लोगों ने पुकारा है तो हाजिर हुए हैं और गरीबों के बीच में आए और उनको जितना हो सका उन्होंने सहायता किया है. आज कारोबार भी लोगों की चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्री गांव में गरीबी और गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं जिन्हें खाने की बहुत तकलीफ़ है. ऐसे लोगों के लिए इनका फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा है, आप जो है ऐसे लोगों को विधवा हैं, विकलांग हैं, जैसे उन्होंने बताया भी, ऐसे लोगों को आप लिस्ट बनाइए, हम वितरण करना चाहते हैं. मतलब भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऐसा सोच रखने वाले इंसान के लिए हमारे दिल से मैं बधाई देता हूँ
और बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो ट्रस्ट हैं, उनके जो भी टीम में हैं, सभी को ग्राम पंचायत खीरी की तरफ से हार्दिक बधाई। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उमरगांव तहसील के स्टैम्प ड्यूटी के 3.5 करोड़ की विकास की कामगिरी रुकी, तहसील अध्यक्ष ने टीडीओ पर आरोप लगाए। वलसाड जिला में आने वाले दिनों में तहसील और जिला पंचायत में चुनाव आयोजित होने वाले हैं, इसलिए 15 दिन बाद आचार संहिता जारी होने वाली है। तब उमरगांव में हाल के तहसील पंचायत के अध्यक्ष और सभ्यों द्वारा सामान्य सभा में मंजूर हुए विकास के कामगिरी को तांत्रिक मंजूरी जल्दी मिले, इसलिए रजूआत की है। इस अंतर्गत उमरगांव तालुका पंचायत अध्यक्ष जयाबेन पटेल ने चिंता व्यक्त करते बताया था कि जिला के सभी तालुका में विकास की कामगिरी को तांत्रिक मंजूरी मिल गई है। तब जिला पंचायत के अध्यक्ष मणिलाल पटेल और राज्य मंत्री रमन पाटकर खुद उमरगांव तहसील के होने के बावजूद उमरगांव के साथ अन्याय कर रहे हैं। तहसील में वर्ष 2016-17 बाद 2018-19, 2019-20 का स्टैम्प डेप्यूटी के अंदाजित 4 करोड़ के विकास के कामगिरी जो के त्यों पड़ी है। इस अंतर्गत जब भी टीडीओ का रजूआत की जाती है तो वो भी बहाने बनाते हैं और प्रमाण पत्र आने के बाद मंजूरी देने का वादा करते हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव को ध्यान में लेकर तहसील में आचार संहिता जारी होगी, तब गांव के लोग और सभ्यों विकास के काम जल्दी हो ऐसी बेसब्री से राह देख रहे हैं।
और तहसील पंचायत के अध्यक्ष के सामने ही गंभीर सवाल खड़ा करते होने का अध्यक्ष ने बताया था। उमरगाम तहसील में सभी गांव के साणा, मुख्य रास्ता, पानी की सुविधा, गटर की सुविधा सहित के कामों को सामान्य सभा में सभी के मत से मंजूरी मिलते आई है, पर इसके बाद टीडीओ द्वारा तांत्रिक मंजूरी नहीं मिली। इसके अलावा स्थानिक विधायक और राज्य मंत्री और साथ ही गांव के जिला पंचायत के अध्यक्ष भी इस अंतर्गत कोई ध्यान नहीं देते होने के आरोपी लगाए हैं। इस अंतर्गत उमरगाम तहसील पंचायत के टीडीओ सुरेश कलरा का संपर्क करते उन्होंने कैमरा के सामने कुछ भी बोलने का इनकार कर सभी विकास की कामगिरी फाइल वहीवटी मंजूरी के लिए भेज दिया होने का और आने वाले दिनों में उसकी मंजूरी मिलेगी ऐसा कहा था, जो कि टीडीओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष और तहसील पंचायत के अध्यक्ष के कई विरोधाभास होने से उमरगाम तहसील के विकास के काम बाधित हुए हैं और अभी मंजूरी नहीं मिली तो आने वाले तहसील पंचायत के चुनाव में हाल के अध्यक्ष और सभ्य चुनाव प्रचार में गांव के लोगों के रोष का शिकार बनेंगे। उमरगाम तहसील पंचायत के विकास के कामों पर राजकीय ब्रेक लगा होने की चर्चा राजकीय अग्रणियों में चिंता का कारण बना है। આપણે સામાન્ય સભા લેવાઈ કામોની દરખાસ્ત બહુમતીથી અને સર્વસંમતિથી મંજૂર થઈ ગયેલા છે। એ કામોનું લિસ્ટ આજે 2 મહિના થઈ ગયા છે। મારી જે પ્રોસેસ હતી એ પૂર્ણ કરી દીધી છે। મારે સાઇન કરીને મેં જે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આપી દીધા છે બધા કામોનું લિસ્ટ, પરંતુ હજુ સુધી એની તાંત્રિક મંજૂરી મળી નથી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબને કહ્યું છે તો આજે આપી દઈશ, કાલે આપીશ, પ્રમાણપત્ર આવે પછી આપીશ એવી રીતે કહે છે, પણ હજુ સુધી આવી નથી મંજૂરી। એમાં આપણા જે વિકાસના કામોથી લઈને ટોટલી જેમ કે જે આપણા ગામડામાં દરેક વિકાસના કામો લીધા છે, રસ્તાના પાણી વિભાગના પ્રશ્નોના કામો છે, તેમજ રસ્તાના કામો લેવામાં આવ્યા છે। એવી રીતે વિકાસના કામો જ આપણે લીધા છે। ઘણા બધા પ્રશ્નોનો સામનો થયો છે કે બીજા બધા તાલુકામાં મંજૂરી વહીવટી મંજૂરી મળી ગઈ છે, ઉમરગામ તાલુકામાં જ કેમ એવી રીતે પ્રશ્ન રજૂઆત થતા હોય છે કે કેમ વહીવટી મંજૂરી નથી મળી, કે કેમ આજ સુધી ઉમરગામ તાલુકામાં આ બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા છે। એટલે ઘણા બધા ગામના સરપંચો છે, મારા સાથી મિત્રો, સભ્યશ્રીઓનો પણ મારી પાસે મેસેજ આવે છે કે આપણા ઉમરગામ તાલુકામાં હજુ સુધી તાંત્રિક મંજૂરી કેમ નથી મળી। આપણે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને કહ્યું છે કે જે કંઈ પ્રોસેસ હોય એ પૂર્ણ કરો અને સામે અત્યારે જે ચૂંટણીના આચારસંહિતા લાગે એ પહેલાં મંજૂરી મળી જાય તો આપણે કંઈક આપણા ચૂંટણીના આગળ કંઈક કામોનું શરૂઆત કરી દઈએ। તો એ માટે આપણે તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબને કહી દીધું છે કે મંજૂરી મળી જાય। અંદાજિત આપણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 18-19 અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 19-20 એટલે કે આઈ થિંક 3-3.5 કરોડ જેટલા અમે કામો આપણે લીધા છે, તેની તાંત્રિક મંજૂરી હજુ સુધી નથી। એટલા માટે પ્રાંત સાહેબ આવેલા હતા, પરંતુ લેન્ડ કમિટી મિટિંગમાં કોઈ પણ દરખાસ્ત એવી રીતે આવી ન હતી એટલે મિટિંગ ત્યાં જ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી। આપણા તાલુકામાં વિકાસના કામોનું જે લિસ્ટ આપણે મૂક્યું છે એની જે મંજૂરી નથી મળી તેના વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી તો પ્રાંત સાહેબ પણ કહેતા હતા કે સામે ચૂંટણી આવે છે 10-15 દિવસમાં આચારસંહિતા लागવાની છે तो એ પહેલાં તાંત્રિક મંજૂરી આપી દે तो વહેલા કામ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય। दादरा नगर हवेली में जनहित कामगार संघ ने मजदूर और किसानों के अधिकारियों के बारे में सिलवासा नरोली 4 रस्ते पर झंडे, बैनर और पर्चे बांटकर लोगों को किया जागरूक। आज सिलवासा नरोली 4 रास्ता में पर्चे के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है और दिलीप पटेल की अध्यक्षता में झंडा, बैनर और पर्चे बांटे गए। सभी लोगों को जागरूक किया गया और देश भर में कोरोना महामारी बगैर किसी रोक टोक के छलांग मारकर बढ़ रही है। खासकर मजदूर और गरीब किसान सबसे अधिक पीड़ा भुगत रहे हैं। ऐसे समय में सरकार द्वारा मजदूरों पर और अधिक हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन से पूर्व ही श्रम कानून में मजदूर विरोधी बदलाव लाकर मजदूरों पर हमला करने की कोशिश की गई थी। साथ ही सरकार कई प्रतिष्ठानों का निजीकरण भी करने जा रही है। BPCL, HPCL और OIGC जैसे तेल कंपनियां निजीकरण की कतार में है और सरकारी कारखाने एयर इंडिया का निजीकरण किया जाएगा।
कई सारे बैंकों के निजीकरण की संभावना है। इससे न केवल इनमें कार्यरत मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे, बल्कि यह देश की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक दोनों को खतरे में डाल देगी। इस परिस्थिति में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 23 सितंबर 2020 को विरोध दिवस मनाया था। कामदारों के ऊपर हो रहे हमलों और अत्याचार, खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान, उसके विरुद्ध आंदोलन है। जनहित कामदार संघ TUCI से एफिलिएटेड संघ है। मजदूरी विरोधी नए श्रम कानून लाना बंद करो। देश भर में मजदूरों के लिए रुपये 25,000 न्यूनतम वेतन घोषित करो। निजीकरण और नई शिक्षा नीति जैसे जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति को रद्द करो। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करो। प्रदेश में रिलायंस जैसी कंपनियां कायमी एवं कारीगरी के काम को ठेका प्रथा से चला रही है और कामदारों के अधिकार छीन रही है। महिला कामदारों का शोषण बंद करो तथा आंगनबाड़ी आशा वर्कर ID एक्ट 1947 के तहत कामदारों की श्रेणी में दर्जा दो। प्रदेश में जो इफाकिया कामदार को पहचान पत्र, वेतन स्लिप, EPFIT का 2 गुना वेतन, साप्ताहिक छुट्टी आदि मुहैया नहीं कराती है, ऐसी कंपनियों की जांच करके कानूनी कार्यवाही करो। प्रदेश में लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की अलग से व्यवस्था करें। प्रदेश के सभी सरकारी विभाग में मेडिकल, फॉरेस्ट, मामलतदार, होमगार्ड, SMC, PWD, विद्युत शिक्षक आदि कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी कामदार को सरकारी नौकरी में अमिलित कायमी करो। आज 23 सितंबर 2020 आज ऑल इंडिया में मासा TUCI के माध्यम से ऑल इंडिया में कामदार विरोध प्रदर्शन का नक्की किया था। तो उसमें जनहित कामदार संघ भी एफिलिएटेड है। इसीलिए हम लोगों ने सिलवासा प्रदेश में भी कामदार विरोधी जो नीतियाँ बन रही है इस देश में, कामदार विरोधी जो शोषण हो रहा है, उसके लिए आज सिलवासा 4 रस्ते पे हम लोग 20-25 कामदार वर्ग इकट्ठा होकर पत्रिका बांटा, जिससे सिलवासा प्रदेश के जो कामगार है वो जागरूक हो जाए कि उसका हक अधिकार कैसा छीना जा रहा है। खास करके जो इस लास्ट पार्लियामेंट सेशन में कामदारों के लिए 100 वर्कर की कंपनी में निकाल छटनी करने के लिए कलेक्टर की परमिशन या लेबर कमिश्नर की परमिशन के बिना छटनी नहीं कर सकता था, ये वर्कर का अधिकार था। लेकिन अभी लास्ट सेशन पार्लियामेंट में 300 वर्कर होगा तो भी वर्कर को निकाल सकता है, ये कानून बना के कामदारों को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसी के साथ साथ आज कामदारों के जो सिलवासा प्रदेश के अंदर बहुत सारे कंपनियों में आई कार्ड तक नहीं है, पगार स्लिप नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर, कन्फर्मेशन लेटर तो भूल ही जाओ। तो आई कार्ड और पगार स्लिप ना देने की वजह से वर्कर है ऐसे आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा। तो बहुत सारे वर्कर को हाथ कट जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत सारे वर्कर को ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, PF नहीं मिल रही है। तो सिलवासा प्रदेश में हम लोग ये पैम्पलेट बांट के कामदार को जागरूक करने का आज काम किया। तो हमारी मांग है कि इस देश में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो है, जनता का जो इंडस्ट्री है भारत देश में, बहुत सारे इंडस्ट्री को निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण होने की वजह से कल हमारे बच्चे कहाँ सर्विस करेंगे? वो तो सब सेठ टाटा बाटा बिरला को बेचा जा रहा है। तो कल हमारा आने वाला दिन, आने वाला भविष्य बिगड़ रहा है। तीसरा कि सिलवासा गवर्नमेंट के अंदर मामलतदार डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, होमगार्ड डिपार्टमेंट जैसे सारे डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से सभी कर्मचारी को रखा गया है। उसमें बहुत सारे लोगों को जब चाहे रखते हैं, जब चाहे सेटल कर देते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से वर्करों को रखा जाता है जिसको कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। तो कामदार लोग सिलवासा प्रदेश में बहुत अज्ञान है, अजान है, उसको जागरूक करने हैं। तो आज हम सिलवासा में पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज देश में कामदार लोगों का जब से 5-8 साल के बीच में बहुत सारे अधिकार खत्म हो गए। तो पूरे देश के कामगार लोग नाराज है। हम मजदूरों के भी उसमें किसानों की भी बात कर रहे हैं, किसान लोग भी आज बहुत देश में नाराज है। तो सभी का भला हो, ऐसा करके लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा ये आज का प्रोग्राम रखा था। सिलवासा के अटल भवन भाजपा कार्यालय पर वार्ड नंबर 1, 5, 7 और 8 के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर SC/ST मोर्चा समिति का किया गया गठन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज अटल भवन में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वार्ड नंबर 1, 5, 7,
8 में कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया था और भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष दमन दीव दादरा नगर हवेली महेश भाई महियावंशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी कार्यकर्ता को दे उसे निभाना चाहिए और संगठन मजबूत होना चाहिए। प्रधानमंत्री की कई योजना प्रदेश में जारी है, जिसमें आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख गरीबों को मेडिकल बीमा मिलता है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष आशिष ठक्कर, विवेक धाकड़, SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष महेश भाई महियावंशी, तेजस धुरिया, अरुण भाई उपस्थित रहे थे। हमने नगर पालिका वार्ड नंबर 1, 5, 7 और 8 में अनुसूचित जाति मोर्चा का गठन किया। इससे पहले हमने 4 नंबर 22 का गठन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमने ये 4 जो वार्ड है उसका हमने आज गठन किया है और जितने यंग कार्यकर्ता हैं उनको समझाया है पार्टी का विचारधारा और आने वाले नगर पालिका इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के लिए उनको हमने तैयार रहने के लिए कहा। ऐसी मोर्चा बहुत सक्रिय है, पूरे देश में सक्रिय है और यहाँ भी हम काम मेहनत कर रहे हैं और सब मतलब जहाँ जहाँ हमारा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहाँ पे हम जाके मोहल्ला मीटिंग भी कर रहे हैं। 100% हम जीत रहे हैं और बहुत जगह पे ऐसा होंगे कि यही कैंडिडेट दूसरी पार्टी को मिलेगी नहीं और हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। अपने काम के तो प्रधानमंत्री का जो हमने काम किया है, देश में जो काम हो रहा है, प्रदेश में जो काम हो रहा है, वो काम पे विकास पे हम जीतेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से SC मोर्चा स्टेट लेवल से वाइस प्रेसिडेंट का पद से जुड़ा हूँ, ज़मीन लेवल से जुड़ा हूँ। मुझे पार्टी के साथ कार्यकर्ता को जोड़ने का काम दिया गया था। आज अटल भवन पे बहुत ही उत्साह के साथ कार्यकर्ता को जोड़ने का काम मुझे दिया गया था। मैंने वो काम बखूबी से निभाया है और आगे भी निभाऊंगा और हमारे आज युवा कार्यकर्ता का टीम जो बनी है बहुत खुशी की बात है। इसी तरह युवा कार्यकर्ता का टीम हम आगे भी बनाते जाएंगे और बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की युवा दल हमेशा आगे बनते रहेगी और बनाते रहेंगे। हम अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि अम्बेडकर नगर जी का जो संविधान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी चलती है उस विस्तार से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हम ये आशा रखते हैं, पहले से भी ज़मीन लेवल से जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं कि संविधान के तहत जो पार्टी काम कर रही है वो हमें बहुत खुशी है और इसी तरह हमारा सहयोग और उनका सहयोग हमारे साथ बने रहे, यही हम आशा रखते हैं। कोरोना महामारी के बीच पार्टी में सब्जी के साथ आलू, प्याज, लहसुन के दाम बढ़ते महिलाओं का बजट बिगड़ा। एक बाजू कोरोना महामारी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं तो दूसरी ओर सब्जी के दाम बढ़ने से हर रोज उपयोग में लिए जाते प्याज, आलू और लहसुन के दाम भी आसमान पर पहुंचे हैं, जिसको लेकर महिलाओं का बजट भी बिगड़ा है। कोरोना महामारी में लोगों का रोजगार और व्यवसाय बंद हुआ था, जिसको लेकर जीवन पर असर पड़ी थी। जीवन ज़रूरी चीज़ें जैसी कि सब्जी के साथ प्याज, आलू और लहसुन के दाम भी बढ़े हैं। तब पारडी बाज़ार में देखें तो हाल प्याज के दाम 40 रुपये, आलू के दाम 40 रुपये और लहसुन 160 रुपये किलो बिकते हैं। व्यापारियों के बताए अनुसार भावनगर, नासिक और सूरत से सामान आता है, जो कम मात्रों में आने से दाम बढ़ा है और लहसुन के दाम और बढ़ने की संभावना दिख रही होने का बता रहे हैं। तब सरकार बढ़ते दामों को अंकुश मिलाए, ये ज़रूरी बना है। ये व्यापारी लोग हमें लोग 32 रुपया खरीदी देते हैं, हम लोग 35 रुपया होलसेल में बेचते हैं। कांदा हमें लोग का भी 25 रुपये किलो आता है, 30 रुपया किलो बिकता है। लहसुन वो होलसेल में आता है, हम लोगों को 150 रुपया आता है, 180 रुपया किलो, 170 रुपया किलो बेचता है। और अभी तो पहले से तो भाव अभी बढ़ा नहीं, वही भाव चल रहा है। और मतलब अभी ग्राहक बोलते हैं और सस्ता होएगा, अभी तो देखो भी सस्ता होने वाला है, कितना सस्ता होएगा तो खबर है, लेकिन भाव अभी उतरेगा, सब बोल रहे हैं सर। और बटाटा का बोल रहे हैं भाव ज़रा बढ़ेगा, अभी बोलते हैं और ज़रा महंगा होएगा। अभी व्यापारी लोग तो हमें लोग को 32 रुपया देते हैं, होलसेल हम लोग 35 देते हैं, तक में लोग 40 रुपये किलो बेचते हैं, हम लोग 30 रुपया भी बेचते हैं। अभी लोगों को तो मालूम नहीं, अभी तो बोल रहे हैं भाव कम होएगा, लेकिन जब कम होगा तो अभी तो वही भाव पकड़ के बैठे हैं, भाव तो कम ही नहीं हो रहा है। खबर की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस ने IPL मैच पर सट्टा लगाने के मामले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार।
वलसाड डिप्टी कलेक्टर ज्योतिबा गोहिल ने LRD और दमनगंगा कार्यालय पर पहुंचकर कर्मचारियों से वसूला दंड। पार्टी के सफाई कामदारों की समस्या का निराकरण लाने पालिका के CEO के समक्ष रखा प्रस्ताव। वापी के अक्षय पात्रे फाउंडेशन और बिहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अनाज की किट का किया गया वितरण। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।